हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो हमने पिछले कुछ वीडियो में सॉल्यूशन सीरीज देखे थे। आज हम कोई एक अच्छा हटके तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो करने वाले हैं कि जो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट पे आधारित है। तो इसमें हम कन्वर्जेंट के बारे में बात करेंगे। कोई सीरीज कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी, तो ये स्पेशल टाइप की सीरीज है। तो इसमें देखते हैं। इसमें जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे अपने को सीरीज दी हुई है समीशन एन इक्वल टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन लॉग ई बेस एन लॉग ई बेस एन लॉग ई बेस एन इसका स्क्वायर यहाँ पे। तो हम इसको करने से पहले ये टेस्ट देखेंगे और इसमें जनरल करेंगे। अगर यहाँ पे मान लो पावर पी होती तो क्या होता, यहाँ पे अगर पी आ जाता, यहाँ पे पी होता तो यहाँ पे पी होता, तो पी की वैल्यू हम इसको डिसाइड करेंगे कैसे ये सोल्व होगा। तो यहाँ पे कॉची कंडेंसेशन टेस्ट क्या बोलता है कि इफ समीशन n इक्वल टू 1 to infinity un इज पॉजिटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग टर्म सीरीज। अगर कोई un है वो पॉजिटिवली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड ए कोई नंबर है ग्रेटर देन वन। यहाँ पे जनरली हम ए की जगह दो भी ले लेते हैं, जो ग्रेटर देन वन होना चाहिए। इफ यू एन इक्वल टू यू एन हमें पता है कि ये एन का फंक्शन है, तो हम इसको यू इज फंक्शन ऑफ एन लिख सकते हैं। देन समीशन यू एन एंड समीशन ए की पावर एन यू ए की पावर एन कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर, यानी कि इस सीरीज का बिहेवियर और इस सीरीज का बिहेवियर सेम हो जाते हैं अगर हम ए को ग्रेटर देन लेके वन चेक करें। तो ये होता है कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। अब हम इसको इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम जैसे ले लेते हैं जनरल कोई सीरीज अपन मान लेते हैं। ये है समीशन एन इक्वल टू टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन लॉग ई बेस एन की पावर पी। अगर मान लो यहाँ पे पी है, तो जैसे ये पी होगा तो इससे फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हो जाएंगे कि पी ग्रेटर देन वन है, पी इक्वल टू वन है, पी लेस देन वन है। अब इसको चेक करने के लिए तो ये तो अपना क्या बन गया, यू एन बन गया। अगर अब हम चेक करें ए की पावर एन यू ए की पावर एन, तो ये हो जाएगा समीशन एन इक्वल टू इन्फिनिटी ए की पावर एन अपॉन ए की पावर एन लॉग ई बेस ए की पावर एन और यहाँ पे पावर पी। तो ये तो कैंसिल हो गया और विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा समीशन एन इक्वल टू इन्फिनिटी। और हमें पता है कि ए की पावर एन, तो ये एन पहले आ जाएगा, तो ये बन जाएगा वन अपॉन एन लॉग ई बेस ए पूरे की पावर पी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समीशन एन इक्वल टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन की पावर पी एन की पावर पी और log ई बेस ए की पावर पी। तो ये तो ए कोई नंबर था, तो ये तो कोई नंबर, इसको अपन सी बोल सकते हैं। तो ये ऐसे बन जाएगा समीशन एन इक्वल टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन की पावर पी और अपन इसको सी बोल सकते हैं। और जहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, वन अपॉन एन लॉग ई बेस ए की पावर पी, ये ऐसा बोल सकते हैं। तो अब ये सीरीज बन गई और ये हम पता है कि ये सीरीज कुछ इस प्रकार से, ये समीशन वन अपॉन एन की पावर पी, और इसको हम पी टेस्ट से जानते हैं कि पी ग्रेटर देन वन होता है तब तो ये कन्वर्जेंट हो जाती है, और पी लेस देन इक्वल टू वन होता है तो ये डाइवर्जेंट हो जाती है। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि ये सीरीज अगर इस टेस्ट को लगाएं तो वन अपॉन एन लॉग ई बेस की पावर एन, ये वाली सीरीज और ये वाली सीरीज दोनों का बिहेवियर सेम होगा, और ये वाली सीरीज लास्ट में जाके कुछ इस प्रकार से बन जाती है। और हमें पता है कि ये सीरीज पी ग्रेटर देन वन होने पे क्या होती है, कन्वर्जेंट, और पी लेस देन वन होने पे डाइवर्जेंट हो जाती है। तो इसका मतलब ये सीरीज भी क्या हो जाएगी, अगर पी ग्रेटर देन वन है तो ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, और पी लेस देन इक्वल टू वन है तो ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। इस प्रकार से हम ये देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन है, तो इसमें तो पी इक्वल टू वन है और इस वाले में पी की वैल्यू क्या 1/2, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, डाइवर्जेंट हो जाएंगे। तो ये भी डाइवर्जेंट, ये भी डाइवर्जेंट। अब इसको और चेक करते हैं, इसके लिए हम भी इसका यूज करेंगे और इसके लिए हमने इसका यूज किया। तो अल्टरनेटली इस ऑप्शन को करने के लिए हमें यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ से आना पड़ेगा। तो हम इसमें भी हम जनरल केस में सॉल्व करेंगे पी लेके, तो हमें पता लगेगा कैसे ये होता है। तो इसको भी हम देखते हैं। सो हमने ये दोनों ऑप्शन तो डिस्कार्ड कर दिया। अब हम इनकी बात करते हैं। तो इनके लिए हम जनरल सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे पी लेके। तो ये बन जाएगी कुछ इस प्रकार से समीशन एन इक्वल टू 3 to इन्फिनिटी वन अपॉन एन लॉग ई बेस एन लॉग ई बेस एन टू द पावर पी। ये कुछ इस प्रकार से बन गई। अब हम इसमें भी बाई कॉची कंडीशन टेस्ट लगाएं, बाई कॉची इस टेस्ट से इस प्रकार से क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी रहती है। तो ये डायरेक्ट लगने के बाद अगर अब हम ये टेस्ट कर लेंगे तो इसके बाद हमें रिजल्ट याद ही हो जाएगा कि ये वाला रिजल्ट और समीशन वन अपॉन एन लॉग ई बेस एन टू दी पावर पी। तो अब देखते ही सीधा ही सोल्व हो जाएगा कि ये बहुत अच्छी ट्रिक बोल सकते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं कि जैसे ये पी से हम डिसाइड कर लेंगे पी ग्रेटर देन वन होगा तो कन्वर्जेंट, लेस देन इक्वल टू वन तो डाइवर्जेंट। इसी प्रकार से इसमें हम बता देंगे कि कैसे पी पर डिपेंड करती है। तो इसमें टेस्ट लगाएंगे तो ये बन जाएगी समीशन एन इक्वल टू 3 to इन्फिनिटी ए की पावर एन अपॉन ए की पावर एन लॉग ई बेस ए टू द पावर एन और लॉग ई बेस ए टू द पावर एन और होल पावर पी।
तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और लॉग की प्रॉपर्टी ये एन बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगी समीशन एन इक्वल टू 3 to infinity 1/n log e बेस ए, और ये बन जाएगा log e बेस n log e बेस ए और पूरे की पावर p। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं m इंटू एन। तो ये log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n। तो ये बन जाएगा समीशन n इक्वल टू 3 to infinity 1/n log e बेस ए, और ये हो जाएगा log e बेस n प्लस log ऑफ e बेस ए की पावर p। अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है। अगर इसको हम c मान लें, इसको हम log e बेस n ही पढ़ा रहने दें, इसको b पढ़ा रहने दें, तो ये बन जाएगा n c log e बेस n पूरे की पावर p। यानी कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पे n के साथ मल्टीप्लाई c है, log e बेस n तो आ ही रहा है, प्लस में एक टर्म और आ रही है। तो ये कुछ इस प्रकार से बन गया कि समीशन 1/, इस प्रकार से हो गया समीशन 1/n c बोल सकते हैं log e बेस n प्लस b और पूरे की पावर p। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो गई। तो c ये दिख रहा है, b ये दिख रहा है। अब इसको सोल्व करने के लिए या तो इसको डायरेक्ट इससे बेसिस पे डायरेक्ट ही बोल दो कि यहाँ पे p की वैल्यू जो होगी उसके बेसिस पे, पर हम इसको भी अब वापस कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाएंगे, दोबारा से लगाएंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा समीशन n इक्वल टू 3 to infinity a टू द पावर n, और n की जगह a टू द पावर n log e बेस a, और ये बन जाएगा log e बेस a टू द पावर n प्लस log e बेस a होल पावर p। हमने दोबारा से लगा दिया यहाँ पे कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। तो ये तो कैंसिल, अब ये log e बेस n और ये n इधर आ जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगी समीशन n इक्वल टू 3 to infinity 1/log e बेस a, और ये n log e बेस a प्लस log e बेस a टू द पावर p। तो अब हम यहाँ पे इसको देख के ऐसे बोल सकते हैं कि ये भी c, यहाँ पे n बाहर है, log e बेस ये भी कोई कांस्टेंट टर्म है, ये भी कोई कांस्टेंट टर्म है, तो ये कुल मिला के ऐसे ही इसी के इक्विवेलेंट हो रही है समीशन 1/n टू द पावर p के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साथ में या तो c बोल सकते हैं और प्लस में कुछ b और पूरे के पावर p, तो ये इसी के इक्विवेलेंट हो रही है। और ये सीरीज हमें पता है कि p ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट, और p लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट। तो इसका मतलब हम इस सीरीज की बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये वाली सीरीज और इसका सीरीज का बिहेवियर सेम है, और ये लास्ट में सोल्व होके कुछ इस प्रकार से बन रही है। तो इसका बिहेवियर या इसका बिहेवियर और इसका बिहेवियर सेम, तो यानी कि ये वाली जो सीरीज है ये p ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, और p लेस देन इक्वल टू 1 के लिए क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो हम इससे डायरेक्ट बोल सकते हैं इस ऑप्शन को देख के, तो यहाँ पे तो p की वैल्यू 1 है, यहाँ पे p की वैल्यू 2 है, तो ये तो डाइवर्जेंट हो जाएगी, तो ये वाली सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जेंट, तो ये वाली सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे हमने एक बहुत अच्छे टेस्ट कॉची कंडेंसेशन टेस्ट को देखा, जिससे हमने जनरल तरीके से सोल्व कर लिया ये वाली सीरीज और ये वाली सीरीज। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम वहाँ पे आसानी से देख के बोल सकते हैं कि p ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होगी और p लेस देन इक्वल टू 1 पे क्या होगी, डाइवर्जेंट। तो बस ये p की वैल्यू देखो, सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। तो इसको एक अच्छी ट्रिक भी बोल सकते हैं। और ये तो इस पे भी हम कुछ क्वेश्चन और भी देखेंगे, और हमने डीयू के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं, जिनकी लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वो भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी इसी प्रकार से अच्छे से सोल्व किया हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।